ध्यान रहे भक्तों, आज मैं राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से वीर छंदाहला में उरही के नरेश माहिल मामा के पुत्र अभय का विवाह जो सिरियूर से कैसे हुआ है, ये दास्तान राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो ध्यान दें। आर साखे गाँव गाड़ी सिरिहुज के अंधाधुंध चली है तलवार, हुई है विवाह जहारे अभय को दानिया ने बना फरराई। और चढ़े भूतरिया जब माहिल की, कैदी बने कनौजिया राई, बहुत पुराना दानी रही तो बाई सिरियुज के दरमियान। और से धरिय के टिकर पावे, दुश्मन करन दिया रुआ जाई, छमन आटा नित युट खावे, 24 सब करा ले बेचबाई। और रैयती रोबती है सिरियुज की, सबके पीछे लगी बलाई, होवे कन्या जोर सिरियुज में, मड़ा हो गड़े भवन में आई। और पहलवटी का दानी लेबे, फिर कहूँ अंत चढ़ावो जाई, अबल राजा 24 सिंह भय, मन में शंका करी अपार। और तिनके बेटा हरि सिंह भय, सभा में दीनों हाथ उठाई, तानिय मारे जोर सिरियुज में, आधोले वे राज बटाई। और बड़े बड़े भूप कोप कर आए, दनिय खेत दाड़ो आई, कोई असुर समर नहीं झेलो, अपने भाजे प्राण बचाई। ध्यारे भक्तों, उस दानी से सभी देश विदेश के राजा हार गए, किसी ने दानों पर काबू नहीं कर पाया। आगे हुआ क्या? और ऐसा की तीसरी रतन सिंह ने, और सिरियुज आई धरे हैं अवतारी, है बल बुद्ध तेज तपधारी, नामी सबल भयो है सरदारी। और कछु दिन बाद एक कन्या जन्मी, राजा रतन सिंह घर आई, तारावती नाम बिटिया को, जाको रूप नवरिनो जाई। और वर्ष 18 की बिटिया हुई गई, भूपति रहे सोच में छाई, हम बारे ढूंढ कहाँ से लावे, ब्याहने आए हमारे द्वार।
पहले टीका दानी ली है। हमारे जीवन को धिरकार किस विद विभा होई बिटिया को करता कहा रचिह करतार। इधर राजा रतन सिंह बैठे हुए हैं, लेकिन उधर माहिल ने क्या किया है, और कूद बछेड़ी पर चढ़ बैठे डोरही के ममा परिहारी। जाई की पहुंचे हैं सिरहुज में राजा रतन सिंह के द्वारी। और इस सन में कोही के रतन सिंह के माहिल करती बंदगी जाई, और रम जुहारी करती आपस में जैसे राजन के है ब्यू भारी। और तब ही राजा रतन सिंह ने और माहिल से कई सुनाए कहे कुशल कुशलिया है रयु रही कि माहिल साची दियो बताई। कुशल कुशलिया है रयु रही की सुख से राहत मही बतराई। आपस में राम जुवार होने के बाद जब माहिल बैठ गए हैं, लेकिन राजा रतन सिंह के चेहरे की तरफ देखा है तो माहिल क्या बोले, लखी राजा रतन सिंह की ओरी माहिल मन में कही उचारी। और ऊंचो चेहरा क्यों नीचो है राजा रतन सिंह बलिधारी। रवि तक है बा माहिल से राजा ने ऐसे कही समझाई। अरे तब ही राजा के रतन सिंह ने और माहिल से जो कही है सुनाई। जाई और पारा धरी है दुपहरी खावे सो तोरा धरी है सवेरे खाई। अरे पारा धरी है सवेरे खावे सोरा धरी है दुपहरी खाई। बियारू के तब ही जावे तो चाल सब करा है ले बचवाई। ऐसा ही नहीं, माहिल एक बात और सुने, अरे सुंदर बिटिया की जाकी देखे जबरन लेता है भमरिया डारी। अरे जामे नाही करे जो कोई तो भर के देता है बीच से फारी।
जौनपुर पीर बहादुर होए के तो मुख से ही निहार हो उचारी। राजा रतन सिंह ने माहिल से कहा है कि माहिल, हमारे सूरज में एक दानी है और हम अपनी बेटी का कैसे विवाह करें। तो माहिल कहने लगे हैं कि राजन, ये शब्द तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देते हैं। आगे माहिल क्या बोले हैं जब भैया जी, अरे रचो स्वयंवर के तुम सिरयुज में, बड़ बामन में है पत्र पठवाई। अरे देश देश के भूप बुलावो तो दियो सभा में पान धरवाई। कौन लेवे तो कहियो सभा के बीच समझाई। ओरे हारिय समझ पिछारिय भागे, श्री हुज के धकेली है करवाई। अरे क्षत्रिय होवे जो कोई राजा तो सिरयुज बांध के आगे तलवारी। ओरे पत्र भेजियो नारे बहुबे को, ओछी जाते है बना फरकियारी। अरे लिख परमाना के करे रमाना, तो राजा ने पत्र है दये भिजवाई। भक्तों, माहिल की सीख मान करके राजा रतन सिंह ने चारों तरफ पत्र भेज दिए हैं। केवल महुआ के लिए पत्र नहीं भेजा। राजा रतन सिंह ने पत्र में साफ लिखा है कि जो दानी को मारेगा वही हमारी लड़की तारावती के साथ शादी करेगा। इधर तो राजा रतन सिंह ने पत्र भेजे हैं, लेकिन उधर माहिल ने क्या किया, अरे कूद बछेड़िए पेरे चढ़ बैठे, देयु रही के ममा परिहारी। अरे जाई की पहुंचे के हेरे मठिया में, तो तारी लगी है देवता कियारी। माहिल सिरयू से निकल करके उरही की तरफ चले हैं, लेकिन उरही से पहले एक मंजूबल देवता की मठिया थी। उसी मठिया में माहिल पहुंचे और देवता से क्या बोले हैं, अरे बिहार रचावे के अबैया सुत को, उरही देवे के पमर पुजाई। सबसे निमल अकेले माहिल तो कैसे होवे पुत्र को ब्याह। अरे पर दिन भोरी के बिना त्यागो की तो छत्री न राखी है रीत बनाई। और मर्जिया हो जाए के अगर देवता की विवाह को कोई रुकैया नाई। और बहुवर मिल जाए के इकलौते की, तो उरही को राजा है अटल ही जाई। अरे बहुवर मिल जाए के इकलौता को, उरही को राजा है अटल ही जाई।
चाहे सतरह ही जाई। भक्तों, माहिल देवता की स्तुति करते रहे, लेकिन देवता की तारी नहीं खुली। तो आगे माहिल ने क्या किया? अरे तेगा खींच लियो है माहिल ने, सिर देवता की के धरो है जमाई। सोई तारी ये खुल गई के मंजुए मल की, तो खटको भवो है शीशा पे जाई। जो सोत में के दो है जगाई। अरे मुख से मांगो के सोई है पागो, सर से तेगा के धरोई उतारी। अरे गर्ज के माहिल के बोलन लागे, तो मठिया जमी में दिए घुसबाई। और समझ दो बता के मन में लियो, हमसे काता ही नहीं पतराई। अरे दिगी बत्तीसी के मंजुए मल की, तो सुन सुन बचन है ममा परिहारी। ध्यान है बड़े भैया, माहिल की बात सुनकर के देवता के पैर हिल गए और माहिल से बोले हैं, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। तिरबाचा भर दिया तो माहिल मांगने लगे हैं। क्या मांग रहे हैं? अरे तानिया मारे के हम सीध में बपावे, तिलक हर रोज दरबारी। और हुई जाए विधाया भई मेरे सुत को, तो बन जाए धाका है मही पतराई। और जा दिन विभा कोई अबई को, ता दिन मठी दिए रे पुजबाई। अरे जा दिन विभा होई अबई सुत को, ता दिन मठी हम दिए बनबाई। अरे जय जय शब्द भयो है मठिया में, तो घंटन शब्द जूरो है सुनाई। मेरे दिल में तो लगी रही बहुवर की आस, मेरे दिल में तो लगी रही बहुवर की आस मेरे। वही देंगे वही देंगे। देवता ने त्रिबाचा भर दिया तो माहिल मांगने लगे हैं, अरे तानिया मारे के हम सिरयुज दे,
वरदान पाने के बाद माहिल अभय को साथ लेकर के सूरज के लिए प्रस्थान करते हैं। उधर सभी देश के राजा सूरज की तरफ प्रस्थान करते हैं। आगे हुआ क्या जयवीर भैया जी? आज सज सज राजा आवन लागे, पहुंचे सिरयुज के दरम्यान, माहिल भूपत उरही बाले, जिनकी आज अनोखी शानी। ठाकुर जाकी बिकट चलत कृपानी, और कहत के नाम गिने जवानन के, एक से एक बड़े शरीदारी, देश देश के भूप जुड़े हैं, लंबे दए बिछौना डारी। देश विदेश के सभी राजा सिरहुज में पहुंच गए हैं। राजा रतन सिंह ने सभी राजाओं को सुंदर आसन दिया है। आगे राजा रतन सिंह ने क्या किया? सवार में राजा और जाए सी कहती सुनाई, होवे बिंध सूर क्षत्रिय के, ठाकुर वंश सूर माराई। और बीराचा बहने दानी को, श्रीहुद ले भमरिया डारी, पान मरो नहीं दानी, श्रीहुज के दलियर करवाई। और सुन के पानी रतन सिंह की, क्षत्रिय रहे सोच में छाई, और सुनसान बंगला में हुई गई, नहीं मसोतन का भंडाई। और कोई कोई चले भय जंगल झाड़े, कोई कोई घूम करो तन लागी, और पति धरिय बीड़ा को हुई गई, बासो पानी गयो कुमिल्याई। और पति धरिय बीड़ा को हुई गई, बासो पान गयो तो कुमिल्या कई, और सुकत धरो पान कलसा पे, तब उठ कई ती ममा परिहारी। सभा में धर किलकारे, कर से तेगा रह चमकाई। और पवनगढ़ के जितने राजा, माहिल ओरी रहत निहर गए, और जाए बाड़े जेयु रही के, श्रीहुज लाई मौत बुलाई। सभी राजा माहिल की तरफ देख रहे हैं और बोले, इतने बड़े बड़े राजा यहाँ पर बैठे हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पान चबाए और दानी से युद्ध करके और उसे युद्ध में हराए। क्या कारण है जो माहिल ने पान चबा लिया? तो वीर सिंह राजा सभा में खड़े होकर के क्या बोले हैं? और पृथ्वी राजा दिल्ली के
नरेश माहिल के सारे लगे मही पतराई। परी कनौजी राय और ठाड़े हते सवा के अंदर तब हंस कई ममा पर हार। और है बेनोई खासी हमारे दिल्ली पति कनौजी राय। और सब दिन चूके चौहानन को चूके न चक्र कनौजी राय। और चल के लखोयाज खेतन में बजी है दानी पर तलवार। हरे करी बड़ाई जब माहिल ने सारी सभा उठी किलकारी। पृथ्वीराज जयचंद्र भूपने मन अपने में करो विचारी। और पवन 62 को रे डला है लागे सिरही को रे दरबार। ये जो नहीं लड़े और माहिल की तो नामोसी होई हमारी। सुनकर सभा उठी भैराई। और सुन के ये बातें पृथ्वीराज की चंद्र भट्ट ने कही सुनाई। और चुप का लौट चलो दिल्ली को राजा मानो कही हमारे। और रानी अगमा पेड़ो हेरे कब घर आवे कंठ हमारे। और बात मानियो जा माहिल की हो बे कुगत पिथौरा राय। और एक न मानिए हरे पृथ्वी ने अपनी फौजी लई है सजाई। 1 लाख फौजन के अंदर डंका बजत पिथौरा राय। सरदारी। और बीच गोल में मामा कूदे हो के लिल्ली पे असवारी। और हदिया पेलो पृथ्वीराज ने बढ़ गए कनबज के सरदारी। और बही पहाड़ी जंगल झाड़ी दानी सोरो पैर पसार। और एक खेत को आर सा रह गो तब दानी को दई ललकार। और कान भरक दानी के पर गई एकदम उठो भरारा खाई। और हेनर संग युद्ध कर देखो एकदम पानी पर टुकराई। पैर रुके माहिल के एकदम लिल्ली दही भजाई। और लोड पिछारू को नहीं देखे होशिये कमीलते जाई। आवत दानी पिरथिया देखो दई बाड़न की झड़ी लगाई। कोई कड़ा बीन की मारी। और भर बंदूक कत मंचा छोड़त 100 बाड़न की रे बौछारी।
चक्र शब्द की धन घरे में गोली बरसत गोला धारी और करुए गाजे शब्द वेद किए जे चनहनी चक्र की मारी और रोमा फटे नहीं तानी को लई दातन पे चोट बचाई और जो न और हुई दानी करे सोई दल तिड़िए विड़िए हो जाई भक्तों दानी और पृथ्वीराज का युद्ध होने लगा। आगे क्या हुआ जाबिर भैया जी? और उछल कूद के बड़े नारी दानी पहुंचो खेत मझारी और आवत दानी पिरथिया देखो अपनो हाथी दो बढ़ाई और तेगा खींच लियो पिरथिया ने और दानी पे दो चलाई और चोटी बचाई लई दानी ने एकदम गए है मारुआए और सूड़ पकड़ के हाथी फेंको हाथी गुड़िया गर्द हो जाए और पिरथिया उतर परे ते हाथी से और दानी पे पर हटुराई और कस के लाती तई दानी ने पिरथिया गिरे भरारा खाई और पिरथिया जानिए अपने मन में अब ना बचे हैं प्राण हमारे और राजा भज गए हैं खेतन से फौजे भजी पिथौरा राय और अब किए बच जाए रण खेतन से तो घर कथा कर रहे हैं जाए भक्तों दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र से भाग गए। इधर कनबज के महाराज जयचंद्र ने देखा कि पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र से भाग गए तो उन्होंने अपनी बुरी हथनी को आगे बढ़ाया और जयचंद्र राजा कनबज वाले अपने हाथी दैती बढ़ाई कर और जाए के पहुंच गए रण खेतन और जाए सी कही सुनाए और किन की मैया ने नहर जाए जाने पिरथिया दो भजाए और कान भनक दानिय के पर गई पर्वत ऐसो पर हटुराई और रूप भयानक लखदानी को कपी गए कनबज के रे सरदार और जचंद जानी हर जियरा में अवना बच है प्राण हमारी और हिम्मत हार पिछाड़ लौटे पर गई धवल पना पे छार और तब ही राजा रतन सिंह ने और पिरथी से कही सुनाई जब दानी पर किसी ने काबू नहीं कर पाया तो राजा रतन सिंह पृथ्वीराज चौहान से बोले हैं और पाई समय पे रतन सिंह ने और पिरथी से कही थी सुनाई कहे और ठसक भूल गो शब्द वेद को माहल वीरा लो चबाई हुआ शब्द समर में पकड़ो गहलो चक्र बनाओ जीराई और मारन गए आप दानिय को बन सिर मोर मही पतराई और सिर युज सरत भैया ने पूरी तुम भजियाए पीठ दिखाई और सत कनौजी और दिल्ली पत महलो रही के परिहारी और भकसिया तारी दो राजा ने पहरा बिकट दो लगवाई और दिल्ली
वाले कनवज वाले के दिए बने महीपत राई। ध्यान रहे भाई बहनों, दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज, कनवज के राजा जयचंद और ओढ़ही के सम्राट मामा माहिल को कैद करके राजा रतन सिंह ने भक्सी में डाल दिया। लेकिन मामा माहिल उस भक्सी में बिलख रहे हैं और बुरी तरह से रो रहे हैं। लेकिन पृथ्वीराज का मंत्री चंद्रभाट माहिल से बोले हैं, मामा जी आप तो आप रहे, आपत विपत सबके ऊपर आती है, ये विपदा भगवान श्री रामचंद्र के भी ऊपर आई है। और चंद्रभाट माहिल से क्या बोले, समुद्र पे रोए तो खोजत लखन जती के जान। और ऐसा ही नहीं मामा जी, अरे एक दिन लाल अंजनी आए, हनुमति उघत लीले भान। दिन फंसे असुर के बस में तो मानी ब्रह्मा है फांस की आन। अरे एक दिन अर्जुन ऐरावत को पूरे स्वर्ग है लोक में बान। अरे एक दिन भील गोप का लूटी तो देखते रहे हैं दृष्टि को तान। और सुनो मामा माहिल, चंद्रभाट क्या बोले हैं, अरे एक दिन दूल्हा के संग बराती तो हाथिया झुमक लाल निशानी। और एक दिन तेरा पड़े मर घटने तो मिल जाए देह खेह दरमियान। और एक दिन राजा पृथ्वीराज ने ठोके शब्द शब्द पे बान। और सोहिए कैद भये दिल्ली पति भोगत श्री उज के रे मैदान। चंद्रभाट की बात सुनकर के माहिल बोले हैं, अगर कैद छूटने की युक्ति आपके पास हो तो मुझे बताओ। माहिल की बात सुनकर के चंद्रभाट कहने लगे हैं, सुनो मामा जी, अरे पादिया लिख दे के तुम महुदे को और यूदल को के ले वो बुलाई। अरे पादिन विभा हो अब ही को तो जा दिन आवे बना भर राई।
था भाई बहनों, जिस समय चंद्रभाट ने माहिल को समझाया और कहा है कि आप महुए के लिए पत्र लिखो और अपनी बहन मलना और अपने बहनों परमाल को अवगत कराओ कि हम सिरयुज में कैद हो गए हैं, मुझे राजा रतन सिंह ने कैद कर लिया, आप फौजें लेकर के आए और हमारी कैद छुड़वाएं। आज चंद्रभाट की बात सुनकर के माहिल महुए के लिए पत्र लिखने लगे। और कैसे पत्र लिख रहे हैं जयवीर भैया जी? आरे रोई रोई पाती माहिल ऐसे लिख रहे ध्यान रहे भक्तों, आज मैं राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से वीर छंदाहला में उरही के नरेश माहिल मामा के पुत्र अभय का विवाह जो सिरयुज से कैसे हुआ है, ये दास्तान राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो ध्यान दें। आर साखे गाँव गाड़ी सिरहुज के अंधाधुंध चली है तलवार, हुई है विवाह जहारे अभय को दानिया ने बना फरराई। और चढ़े भूतरिय जब माहिल की, कैदी बने कनौजिया राई, बहुत पुराना दानी रही तो बाई सिरयुज के दरमियान। और विषे धरिय के टिकर पावे, दुश्मन करन दिया रुआ जाई, 6 मन आटा नितयुट खावे, 24 सब करा ले चबाई। और रैयत रोबती है सिरयुज की, सबके पीछे लगी बलाई, होवे कन्या जोर सिरयुज में, मड़ा हो गड़े भवन में आई। और पहलोवटी का दानी लेबे, फिर कहूँ
तुरंत चढ़ावो जाई। अबल राजा चोव सिंह भय मन में शंका करी अपारी। और तिनके बेटा हरि सिंह भय सभा में दीनों हाथ उठाई। तनिय मारे जोर सिर युद्ध में आधोले वे राज बटाई। और बड़े बड़े भूप कोप कर आए। दनिय खेत दाड़ो आई। कोई असुर समर नहीं झेलो अपने भाजे प्राण बचाई। द्वारे भक्तों, उस दानी से सभी देश विदेश के राजा हार गए। किसी ने दानों पर काबू नहीं कर पाया। आगे हुआ क्या? और ऐसा की तीसरी रतन सिंह ने और सूर्योदय धरे हैं अवतारी। है बलि बुद्ध तेज तपधारी नामी सबल भयो है सरदारी। और कछु दिन बाद एक कन्या जन्मी। राधा रतन सिंह घर आई। तारावती नाम बिटिया को जाको रूप नवरिनो जाई। और वर्ष 18 की बिटिया हुई गई। भूपति रहे सोच में छाई। हम बर ढूंढ कहाँ से लावे ब्याहने आए हमारे द्वार। और पहले टीका दानी ली है। हमारे जीवन को धिरकार किस विध विवाह होई बिटिया को करता कहा रची है करतार। इधर राजा रतन सिंह बैठे हुए हैं, लेकिन उधर माहिल ने क्या किया है? और कूद बछेड़ी पर चढ़ बैठे बेउरही के ममा परिहारी। जाई की पहुंचे हैं रसी भुज में राजा रतन सिंह के द्वारी। और इस समय को ही के रतन सिंह के माहिल करती बंदगी जाई। और रम जुहारी करती आपस में जैसे राजन के है ब्यू भारी। कुशल कुशलिया है रयु रही माहिल साची दियो बताई। और तब ही माहिल बोलन लागे और राजा से कई सुनाए कहे कुशल कुशलिया है रयु रही सुख से रात मही बतराई। जुवार होने के बाद जब माहिल बैठ गए हैं, लेकिन राजा रतन सिंह के चेहरे की तरफ देखा है तो माहिल क्या बोले? लखी राजा रतन सिंह की ओरी माहिल मन में कही उचारी। और ऊंचो चेहरा क्यों नीचो है राजा
रतन सिंह बलिधारी। रवि तक है बामाहिल से राजा ने ऐसे कही समझाई। और बारा धरी है दोपहरी खावे सो चोरा धरी है सवेरे खाई। अरे बारा धरी है सवेरे खावे चोरा धरी है दोपहरी खाई। बियारू के तबहिए जावे तो चाल सब करा ले चबाई। ऐसा ही नहीं, माहिल एक बात और सुने। अरे सुंदर बिटिया की जागिए देखे जबरन लेता है भमरिया डारी। अरे जामे नाही करे जो कोई तो भर के देता है बीच से फारी। ठाकुर पीर बहादुर हुए के तो मुख से ही निहार रहे हो उचारी। राजा रतन सिंह ने माहिल से कहा है कि माहिल, हमारे सिरूज में एक दानी है और हम अपनी बेटी का कैसे विवाह करें। तो माहिल कहने लगे हैं कि राजन, ये शब्द तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देते हैं। आगे माहिल क्या बोले हैं जबी भैया जी। अरे रचो सुयंबर के तुम सिरयुज में, गढ़बा मन में है पत्र पठवाई। अरे देश देश के भूप बुलावो तो दियो सभा में पान धरवाई। और पीरा चावते गो को पकड़े, रन में दानी को देवे गिराई। अरे सोई ये विवाह सुता को लेवे तो कहियो सभा के बीच समझाई। ओरे हारिय समझ पिछारी भागे, श्रीहुज के धकेली है करवाई। अरे क्षत्रिय होवे जो कोई राजा तो सिरयुज बांध के आगे तलवारी। ओरे पत्र भेजियो नारे बहुबे को, ओछी जाते है बना फरकियारी।
हृदय भिजुगाई। भक्तों, माहिल की सीख मान करके राजा रतन सिंह ने चारों तरफ पत्र भेज दिए हैं। केवल महुआ के लिए पत्र नहीं भेजा। राजा रतन सिंह ने पत्र में साफ लिखा है कि जो दानी को मारेगा वही हमारी लड़की तारावती के साथ शादी करेगा। इधर तो राजा रतन सिंह ने पत्र भेजे हैं, लेकिन उधर माहिल ने क्या किया? अरे कूद बछेड़िए पर चढ़ बैठे बेयू रही के ममा परिहारी। अरे जाई की पहुंचे के हरे मठिया में तो तारी लगी है देवता की यारी। चले हैं, लेकिन उरही से पहले एक मंजूबल देवता की मठिया थी। उसी मठिया में महल पहुंचे और देवता से क्या बोले हैं? अरे बिहार चावे के अबैया सुत को उरही देवे के पमर पुजाई। अरे सबसे निमल अकेले माहिल तो कैसे होवे पुत्र को ब्याह। अरे परदिन घोरी के बिना त्यागो की तो छत्र न राखी है रीत बनाई। और मर्जिया हो जाए के अगर देवता की विवाह को कोई रुकैया नाई। और बहुवर मिल जाए के इकलौते की तो उरही को राजा है अटल ही जाई। अरे बहुवर मिल जाए के इकलौता को उरही को राजा है अटल ही जाई। अदम बना फर नीचे पड़ जा तो मेरी मूछा है सतर ही जाई। भक्तों, माहिल देवता की स्तुति करते रहे, लेकिन देवता की तारी नहीं खुली। तो आगे माहिल ने क्या किया?